तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो विभाग अर्थात डिपार्टमेंट की जानकारी दे दूं। तो याद रखिएगा ये जो वैकेंसी है वो आपका CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपका वैकेंसी निकल के आई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है। टोटल 640 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो जनरल के 190 पोस्ट पे वैकेंसी है, EWS में 43, OBC में 124, ST में 34, SC में 67 और बैकलॉग वैकेंसी में आपके अंतर्गत आपका 182 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाला है। तो इन सभी कैटेगरी वाइज पोस्ट को अगर मिलाए तो टोटल 640 पोस्ट पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे आपका कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी रहने वाला है। ट्रेड वाइज अगर देखें तो माइनिंग इंजीनियरिंग के 263 पोस्ट पे वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग के 91 पोस्ट पे आपका वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के 102 पोस्ट पे वैकेंसी है, मैकेनिकल के 104 पोस्ट पे वैकेंसी है, सिस्टम के 41 पोस्ट पे वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 39 पोस्ट पे आपका वैकेंसी रहने वाला है। चलिए एप्लीकेशन डेट का बात करें तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 29 अक्टूबर से लेके 28 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। तो लास्ट डेट को आप ध्यान में रखिएगा जो कि है आपका 28 नवंबर 2024 और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फी का बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को 1180 रुपए का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, लेकिन SC ST PWD कैंडिडेट के लिए आपका फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा। उन सभी को जो है कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एज लिमिट का बात करें तो देखिए इसमें मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 30 साल रहने वाला है, यानी एज लिमिट आपका 18 साल से लेकर 30 साल रहेगा और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो आपका 30 सितंबर 2024 के अनुसार किया जाएगा, यानी 30 सितंबर 2024 के अनुसार मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम एज आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं और मैक्सिमम एज आपका 30 साल हो रहा है कि नहीं। अगर 30 सितंबर 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज अगर 18 साल कंप्लीट नहीं हो रहा है, 18 साल से कम पड़ जा रहा है, तो वह इस वैकेंसी में आवेदन नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, अर्थात अधिकतम उम्र में छूट मिलने वाला है। OBC वाले कैंडिडेट को 3 साल का, SC ST वाले कैंडिडेट को 5 साल का और PWD कैंडिडेट को 10 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन इस वैकेंसी के अंतर्गत मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का। तो देखिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.coalindia.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग टोटल जानकारी मिल जाएगा। फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन या अपडेट आता है रिगार्डिंग इस वैकेंसी का तो उसकी जानकारी भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक है तो इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया को देखते हैं। तो देखिए इसमें किसी भी तरह का आपको कोई एग्जाम नहीं होगा। इसमें आपका गेट स्कोर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी आपका जो गेट स्कोर 2024 के हिसाब से जो है कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जिसका बढ़िया गेट स्कोर रहेगा आपका 2024 का, उसके हिसाब से इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट में जिन जिन स्टूडेंट का, जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे मेन चीज है कि इसमें कोई भी एग्जाम आपका नहीं लिया जाएगा। आपका गेट के स्कोर के आधार पे इसमें डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। जिसका बढ़िया गेट का स्कोर रहेगा उसमें इसका मेरिट लिस्ट में नाम आने का चांसेस बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए सैलरी का बात करें तो देखिए इसमें ग्रेड 2 और 3 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा और पे स्केल आपका रहेगा 50,000 से लेके 1,80,000 तक। यानी इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका सैलरी बहुत ही बढ़िया रहेगा और अच्छे सैलरी के साथ साथ आपको और सभी भी अलाउंसेस और सभी भत्ते भी मिलेंगे। जैसे आपका PF मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा, डियरनेस अलाउंसेस होगा। तो ये सारे अलाउंसेस, ये सभी भत्ते भी आपको एक बेहतर सैलरी के साथ आपको मिलने वाला है। तो याद रखिएगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी के साथ साथ बाकी ये सभी अलाउंसेस अर्थात भत्ते भी आपको मिलने वाले हैं। क्वालिफिकेशन का बात करें तो देखिए अगर आप इंजीनियरिंग पास है, आपका इंजीनियरिंग का अगर डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अर्थात अगर आप BE या BTech या BSc इन इंजीनियरिंग का अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और याद रखिएगा इंजीनियरिंग में आपका जो है कम से कम 60% मार्क्स होना होगा तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो सिर्फ याद रखिएगा इंजीनियरिंग पास होने से नहीं होगा। इंजीनियरिंग के डिग्री में को है ना, आप जिससे इंजीनियरिंग जिस भी ट्रेड से आप इंजीनियरिंग पास किए हैं उसमें आपका कम से कम 60% मार्क्स आपके मार्कशीट में होना होगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा आपका SC ST वालों को 55% का मार्क्स होना होगा इंजीनियरिंग के डिग्री में, तभी वो आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास जो है गेट का स्कोर कार्ड होना होगा 2024 साल का, ठीक है, तो तभी आप इसमें आवेदन
कर सकते हैं। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म की रिगार्डिंग इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि रोजाना लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स का हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।